Good morning, class. Today we are going to continue with the second part, that is infection and non-infectious diseases. Okay, so diseases may be infectious or non-infectious. Okay, infectious diseases are caused by pathogens or infections agents such as fungi, bacteria, virus, worms, etc. These are also called communicable diseases because the pathogens or ineffective agents can be spread from diseased person to healthy person by different means. तो बच्चों डिसीजेज दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है। एक होते हैं इन्फेक्शियस डिसीज, दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीजेज को कम्युनिकेबल डिसीज भी बोला जा सकता है। अब कम्युनिकेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, वॉर्म्स हो गए। ये क्या हैं? एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कभी कभी जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो उसके थ्रू फैलते हैं। ठीक है, तो जो भी डिसीज़ेज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहे हैं वो सारे डिसीज़ेज़ इन्फेक्शियस की कैटेगरी में या फिर कम्युनिकेबल डिसीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इनके जो एजेंट्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक फंगी, बैक्टीरिया, वायरस और वॉर्म्स। ठीक है, वहीं पे बात करें नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ की, सो दे हैव इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़. Non-infectious diseases do not spread from one person to another, so as known as non-communicable diseases. जो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में आ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट different infectious agents and the diseases caused by them. Okay, so here is a table given for us that gives the information about different infectious agents and diseases caused by them. Okay, so first column is of infectious agent and these are the diseases caused by them. सो वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर, एड्स जैसे डिसीजेस होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से वहीं पे टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, एसेन। फंगी से स्किन इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ से मलेरिया, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस वगैरह। वॉर्म से इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन, एलिफेंटिस वगैरह जैसे डिसीजेस होते हैं। ठीक है, organisms belonging to the same category will share several similar and important life processes which will be different from those of organisms belonging to other categories. As a result, drug that blocks one of these biochemical pathways in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. However, this drug will not be effective against microbes belonging to the different group. अब बच्चों होता क्या है, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ को कॉज कर रहे हैं तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, वायरस में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से जो डिसीज़ हो रहे हैं उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ सेम है। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, वो सभी की बॉडी में सेम है ना। जैसा एक पर्टिकुलर बॉय के अंदर होता है वैसे ही दूसरे पर्टिकुलर बॉय के अंदर है, जैसा एक गर्ल के अंदर है वैसे ही दूसरी गर्ल के अंदर है ना। तो इसी तरीके से जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हम लोग बात करें, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वॉर्म्स हो गए, तो इनमें अपनी कैटेगरी में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, वो उनका जो अंदर का केमिकल प्रोसेस है वो सेम है सारा। तो फिर इनके थ्रू जो भी डिसीज़ फैल रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। ठीक है, जैसे वायरस क्या फैलाता है? कॉमन कोल्ड फैलाता है, इन्फ्लुएंजा फैलाता है, डेंगू फैलाता है, फीवर फैलाता है, एड्स। ठीक है, ये सारे जो डिसीज़ हैं ये वायरस के थ्रू फैल रहे हैं। तो इसकी वजह से इनके लिए जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए, जिन इन डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं वो एक ही मेडिसिन में, एक ही ड्रग में कई सारे डिसीज़ ख़त्म करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब
कोई भी खांसी की दवाई लेने के लिए जाएंगे तो उसके साथ उस दवाई में सिर्फ खांसी को ख़त्म करने का कोडिंग नहीं होगा, उसमें खांसी के साथ साथ कॉमन कोल्ड और लंग के जो दूसरे डिसीज़ होते हैं उसको भी ख़त्म करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए वो ड्रग नहीं बनाए। ठीक है, वो उस कैटेगरी के कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिसीज़ फैलने वाले हैं उनको सभी को ख़त्म करने के लिए बनाए। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक ही कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वायरस, मोस्टली जो अलग अलग टाइप के वायरस हैं वो एक ही वायरस की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं वो एक ही बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इनके अंदर जो केमिकल प्रोसेस हैं जो इनके इनसे जो भी डिसीज़ फैलने वाले हैं उनमें भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो एक ड्रग होता है वो पर्टिकुलर एक डिसीज़ को ना ख़त्म करके कई सारे डिसीज़ के ऊपर इफेक्टिव होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस antibiotics such as penicillin blocks the biochemical pathways important for bacteria. It blocks the bacterial process that build the cell wall and as a result die easily. But virus belonging to other groups of pathogen do not use biochemical pathways. Hence antibiotics are not effective against viral infections. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक एंटीबायोटिक्स का एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है पेनिसिलिन। ओके, तो पेनिसिलिन क्या काम करता है? पेनिसिलिन वर्क करता है बैक्टीरियल डिसीज़ के ऊपर। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? ये बैक्टीरियल प्रोसेस जो होता है जिसमें एक बैक्टीरिया सेल वॉल डेवलप करने की कोशिश करता है। ठीक है, अपना जो इफ़ेक्ट है किसी की बॉडी पे फैलाने के लिए वो सेल वॉल डिस्कवर करने की कोशिश करता है। और ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है ये उस सेल वॉल को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और जब ये उसको ब्लॉक कर देता है तो वो आसानी से जो वो बैक्टीरिया है वो मर जाता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वो बॉडी में फैलने की कोशिश कर रहा होता है तो उस प्रोसेस को ये स्टॉप कर देता है पेनिसिलिन। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें वायरस की तो वायरस जो है वो अलग स्पीशीज़ का है। ठीक है, वो अलग कैटेगरी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उसका जो बायोकेमिकल पाथवे इस टाइप का नहीं होता है, वो ऐसा कोई सेल वॉल बनाने का काम नहीं करता है शरीर में। उसका जो अपने आप को फैलाने का तरीका होता है शरीर में वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के प्रोसेस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है किसी की भी बॉडी पे अटैक करने के लिए। इन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। तो जो एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन वाली है वो सिर्फ बैक्टीरियल प्रोसेस पे ही काम करेगी। ठीक है, वो वायरस के केस में काम नहीं करेगी। तो मोस्टली जो भी डिसीज़ जो बैक्टीरिया से फैल रहे हैं वहाँ पे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काम करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मीन्स ऑफ स्प्रेड of infectious or communicable disease. How the communicable disease or infectious disease are spread from a infected person to a healthy person. Okay, so infectious disease that spread from infected person to healthy person are called communicable disease. We all know that the means of spread of these diseases are different for different pathogens. Okay, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का से जो डिसीज़ फैलता है उसका तरीका अलग अलग होता है, अपना अपना अलग तरीका होता है फैलने का। ठीक है, इट कैन बी स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और वेक्टर्स। सो दीज आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच द पर्टिकुलर डिसीज कैन बी transfer from infected person to a healthy person. Okay, by air, water, food or sexual contact or any other vectors. Okay, so the droplets released during coughing or sneezing of an infected person can spread airborne disease such as common cold, pneumonia and tuberculosis. तो बच्चों कभी भी आपने देखा होगा जब भी किसी को जुकाम, खांसी या बुखार वगैरह होता है तो इसमें बोलते हैं कि उस पर्सन से थोड़ा सा दूर होना चाहिए क्योंकि ये वायरस के थ्रू फैलता है और विच इज़ इन्फेक्शियस। ठीक है, तो जब भी हम लोग खांस रहे होते हैं, खांसी होती है तो बोला जाता है कि आपने मुंह के आगे आपको हैंकी रखना चाहिए या फिर हाथ रखना चाहिए ताकि आपके जो आपका स्पिट निकलेगा। ठीक है,
उसके थ्रू काफ़ी सारे जो एयरबोर्न डिसीज़ हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सारे दूसरे हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। Waterborne diseases such as cholera spread when drinking water gets contaminated with the infectious agents, ठीक है। कई कई टाइम तक जब पानी भरा हुआ रखा रहता है कहीं भी जगह पे, तो वहाँ पे वाटर बॉर्न डिसीज़ शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कूलर में काफ़ी टाइम से पानी रखा है, तो वहाँ पे जो है डेंगू के जो है बैक्टीरिया जो शुरू हो जाता है ना, जर्मिनेट। तो डेंगू वायरस जैसे डिसीज़ और कॉलरा जैसे डिसीज़ काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक अगर वाटर कहीं पे भी इकट्ठा हुआ रखा है तो उसके थ्रू फैल सकते हैं, ठीक है। दीज कम्स अंडर द वाटर बॉर्न डिसीज़। नेक्स्ट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट causes the spread of disease such as AIDS and syphilis from the infected person to a healthy person, ठीक है। जैसे डिसीज़ के बारे में सुना है, एड्स, ठीक है। ये एक ऐसा डिसीज़ है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, ठीक है, जिसमें बॉडी का फ्लूइड, अगर एक पर्सन की बॉडी का फ्लूइड दूसरे पर्सन की बॉडी के फ्लूइड में एंटर कर रहा है, तभी ये वायरस एक पर्सन के बॉडी से दूसरी के पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकता है। बट ये फिज़िकल टच से नहीं ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। कभी भी इसमें एक पर्सन का ब्लड या कोई भी टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है, वो सेक्सुअली जब एंटर करेगा किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में, तभी जो है एड्स फैलता है। वैसे ये साथ में बात करने से या फिर फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलेगा, ठीक है। एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एक्सेट्रा। इट कैन ऑल्सो बी गेट ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग बाय एन इन्फेक्टेड मदर, ठीक है। तो यहाँ पे कई एग्जांपल्स दिए हैं कैसे एड्स का जो वायरस है किसी की बॉडी में एंटर कर सकता है, जो इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज़ से, ठीक है। कि अगर एक पर्सन जो पहले से एड्स से सफ़र कर रहा है, उसको जो भी इंजेक्शन लगाया गया है, जो भी नीडल यूज़ की गई है उसके इंजेक्शन में, अगर वही नीडल किसी दूसरे के इंजेक्शन में यूज़ कर ली जाती है, तो चांसेस हैं कि उसको ये वायरस एंटर कर जाएगा उसकी बॉडी में, ठीक है। दूसरा कि अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है, उसका न्यूबॉर्न बेबी है, तो प्रेग्नेंट मदर से उसके न्यूबॉर्न बेबी में ये वायरस ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे एंटर कर सकता है, क्योंकि उस बॉडी उसकी मदर का जो अंदर से ही आ रहा है ना मिल्क, तो फ्लूइड है उसमें ऑलरेडी, तो वो उसको बेबी के बॉडी में एंटर कर सकता है, ठीक है, एड्स का वायरस। Vectors are intermediate organisms causing the spread of disease causing agents from an infected person to a healthy person. For example, female Anopheles mosquito transmit many diseases like malaria when they feed on blood of animals and humans. ओके, तो यहाँ पे एक यहाँ पे नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो है वेक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे वेक्टर का काम क्या करते हैं, जो कोई भी जैसे मस्कीटो हो गया, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये एक वेक्टर का काम करता है कि अगर ये पहले से ही एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में से खून ले रहा है, और फिर वही जो एनोफिलिस मस्कीटो है किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर जाके बैठता है और उसको बाइट करता है, तो जब भी वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में जो पहले से ब्लड है वो ट्रांसफ़र भी कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ़र हो गया है तो वायरस भी एंटर कर जाएगा दूसरे की बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा हेल्दी पर्सन भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल इज़ गिवन फॉर अस, दैट इज़ कॉमन ह्यूमन डिसीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स की बात की गई है जो वेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। एक पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में डिसीज़ को ट्रांसमिट करना या वायरस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे मॉस्किटो का, एनोफिलिस मॉस्किटो, जो कि मलेरिया जैसे डिसीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है क्यूलेक्स का, ये भी एक टाइप का मॉस्किटो है जो फिलारिसिस जैसा डिसीज़ ट्रांसफ़र करता है। थर्ड ऑप्शन है एडीज़ मस्किटो, जो येलो फीवर या फिर डेंगू जैसे डिसीज़ को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फ्लाइज, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, ठीक है, और ये टेसिटिसी
फ्लाई। ओके, तो ये जो हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ जैसे टाइफॉइड, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, काला आज़ार वगैरह, स्लीपिंग सिकनेस वगैरह, ये सब डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। लाउस हो गया, ये एपिडेमिक टाइफस को ट्रांसफ़र करता है। रेड फ्ली हो गया, ये बिबोनिक प्लेग को फैलाता है। ठीक है, तो ये सारे जो इंसेक्ट वेक्टर्स हैं ये काम करते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ को फैलाने का। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम लोग साइंस और सिम्टम्स की बात करेंगे। ठीक है, जब कोई भी डिसीज़ हमें हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल या फिर वायरस इन्फेक्शन कोई भी एंटर करता है तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ साइंस या सिम्टम्स शो करना शुरू कर देती है, जिससे कि किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को पता चल जाएगा कि फ्रॉम विच disease we are suffering. Okay, so the disease causing microbes enter the body through different means. Different species of microbes seems to have evolved to move and reach to different parts of the body. This selection is connected to their point of entry. For instance, tuberculosis causing bacteria enters from the air via nose and resides in the lungs. तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है, तो उनका अपना अपना तरीका है बॉडी में एंटर करने का। ठीक है, अब वो तरीके इवॉल्व हो गए हैं और वो एक पर्टिकुलर साइट से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है, और अपनी जो टारगेट साइट है, उनकी जो टारगेट साइट है जिस उस वहाँ पे रीच करेंगे और वहीं पे रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की, जो टीबी की बीमारी होती है जिसमें हम लोग खांसी बहुत होती है। ठीक है, ये एक टाइप से लंग इन्फेक्शन है। तो इसका जो बैक्टीरिया होता है वो एयर के थ्रू आता है और हमारी नोज़ में से एंटर करता है। ठीक है, हमारी नोज़ से एंटर करेगा और हमारे लंग्स में पहुंच के वहीं पे अपना डेरा डाल लेता है। ठीक है, और वहाँ पे इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम तक खांसी होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया एंटर्स थ्रू माउथ एंड रिसाइड्स इन द गट लाइनिंग। सो टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे माउथ से एंटर करता है और हमारे स्टमक में जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उस वहाँ पे रिसाइड करता है। ठीक है, वहीं पे जॉन्डिस कॉजिंग वायरस रिसाइड्स इन द लीवर। जॉन्डिस का जो वायरस है वो हमारे लीवर में रहता है। ठीक है, HIV एंटर्स थ्रू द सेक्सुअल ऑर्गन्स बट स्प्रेड्स टू ऑल द लिम्फ नोड्स। ठीक है, Malaria causing protozoan enters through a mosquito bite and moves to the liver and RBCs. ये रेड ब्लड सेल पे हिट करता है और लीवर पे हिट करता है मलेरिया। ठीक है, और ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ भी एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, वहीं पे जापानीज़ एनसीफेलाइटिस कॉजिंग वायरस ऑल्सो एंटर्स थ्रू मस्कीटो बाइट एंड गोज़ ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन। ये भी एक टाइप का बुखार बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये भी एक टाइप का वायरस है। ठीक है, और जो कि मॉस्किटो बाइट से फैलता है और ब्रेन के ऊपर असर करता है हमारे। ठीक है, so the signs and symptoms of a disease will depend on the tissue or organ which the microbe targets. If the lungs are targets, then symptoms will be cough and breathlessness. If the liver is target, there will be jaundice. If the brain is target, we will observe headache, vomiting, fits और unconsciousness. तो बच्चों, जो भी हमें सिम्टम्स किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं? जो बैक्टीरिया या जो वायरस है या जो प्रोटोजोआ है वो अपनी टारगेट साइट पे कौन से ऑर्गन पे हिट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि अगर वो लंग्स पे हिट करेगा तो हमें खांसी वगैरह आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर लीवर पे हिट करेगा तो हमें जॉन्डिस होगा। ठीक है, वहीं पे अगर ब्रेन पे हिट करेगा तो फिर हमें हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी और जी मचलाता है। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, घबराहट सी होती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स के ऊपर हिट करने से
हमें पता चलेगा कि कौन से माइक्रोब्स ने किस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर अपना जो है इफेक्ट छोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। Besides tissue specific or organ specific effects of infectious diseases, there will be other common effects too. Most of these effects depend on the patient's immune system that becomes activated in response to infection. An active immune system recruits many cells to affected tissue to kill off the disease causing microbes. This recruitment process is called inflammation, which has local effects such as swelling and pain, and general effects such as fever. सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी माइक्रोब जो भी डिसीज़ फैलाता है वो हमारी बॉडी में हिट करता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो वो अपने इफेक्ट को जब भी फैलाने की कोशिश करता है, तो जो अबव साइंस देखे थे हम लोगों ने, जैसे कि अगर लीवर को हिट करेगा तो जॉन्डिस होगा, लंग्स को हिट करेगा तो खांसी होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, है ना, ब्रेन को हिट करेगा तो फिर हेडेक्स वगैरह होगा। तो ये सब तो होता है, बट इनके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो जाना होती है, ठीक है। उसके बाद पेन होता है स्वेलिंग के साथ साथ। तो ये क्यों होता है, इसका भी एक रीज़न है। जब भी ऐसे कोई भी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये मिलके आपस में उनके लिए कुछ सेल्स तैयार करते हैं, जिसे हम लोग ऑलरेडी WBC बोल रहे हैं, ठीक है, जो इम्यूनिटी का काम करता है। तो ये जो सेल्स होते हैं, WBC जो सेल्स होते हैं, ये इन डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के इफ़ेक्ट को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से कभी कभी हमें कुछ दूसरे इफ़ेक्ट, जैसे कि स्वेलिंग वगैरह हो गया और पेन वगैरह हो गया, ये सब हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। ये होता क्यों है, क्योंकि जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं, जो WBCs हैं, वो उन माइक्रोब्स का जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे, उसको रोकने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन बोला जा रहा है, ठीक है। The AIDS causing virus HIV destroys the functioning of immune system, due to which the body becomes unable to fight even minor infections. Ultimately, these infection kill the people suffering from AIDS. अब बच्चों, आपने सुना होगा एड्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ही डिज़ास्ट्रस और ख़तरनाक बीमारी बोली गई है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जिस वायरस से फैलता है, दैट इज़ HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ओके। इस वायरस में इस वायरस का क्या काम है, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। बॉडी के जो WBCs हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, उनके ऊपर काम करता है, ठीक है। और जब बॉडी के इम्यून सिस्टम पे काम हो रहा है, जब उसकी प्रोटेक्शन वॉल पे काम हो रहा है, अटैक हो रहा है, तो फिर बॉडी किसी भी पर्टिकुलर छोटे से छोटे इन्फेक्शन को भी लड़ने के काबिल नहीं रहती है, ठीक है। कोई भी जुखाम होगा, खांसी होगा, तो किसी भी डिसीज़ से लड़ने के वो लायक ही नहीं रहती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वीक हो जाती है उसकी बॉडी, ठीक है। मतलब कोई भी डिसीज़ अगर होगा, वो पर्सन इतना ज़्यादा, एक टाइप से इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा, या बोल सकते हैं नाजुक हो जाएगा, कि उसको कोई भी छोटा सा छोटा इन्फेक्शन पकड़ेगा तो उसकी बॉडी एकदम उसको लोड नहीं ले पाएगी उसका, ठीक है, काम अच्छे से अपना नहीं कर पाएगी, ठीक है। और ऐसे ही धीरे धीरे उसकी जो बॉडी होती है वो वीक होती चली जाती है, और ये वायरस की वजह से इवेंचुअली दैट पर्सन डाइज, ओके। Severity of disease manifestation depends on the number of microbes present in the body. The immune system is a major factor that determines the number of microbes surviving in the body. तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यही एक मेजर फैक्टर है, ठीक है। ये जो रीज़न दे सकता है कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर कितने माइक्रोब्स सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इतना ही रहने वाला है, ठीक है। इतना ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट पीरियड में हम लोग आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।